नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक डोभाल सर और आपका करियर पॉइंट बाय विवेक डोभाल सर में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमने अपने जो क्लासेस का नाम है, अपने चैनल का जो नाम है वो परिवर्तित करके आपका करियर पॉइंट बाय विवेक डोभाल सर रख दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे ये स्पेशल सीटेट के लिए हिंदी की जो कुछ क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो आज हम हिंदी के समाज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं, कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि जो है हमारे द्वारा जो बनाई जा रही जो वीडियो है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और आपको जो पीडीएफ मिल जाएगा, इस जो भी पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ आपको इसकी जो चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, जहाँ पे वीडियो है हिंदी का स्पेशल प्लेलिस्ट है, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, राइट। तो हम बात करेंगे आज समाज के बारे में। समाज किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। ये हिंदी का एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको बार बार पूछा जाता है, और इससे क्वेश्चन यूपी टेट में या सी टेट में जो है आपके क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से एक बार जरूर देखें, राइट। तो पहले हम बात करते हैं समाज। समाज का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षिप्तीकरण होता है। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन अच्छे से देखना होगा कि समाज का जो शाब्दिक अर्थ होता है, तात्पर्य होता है, कभी तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है। तो इसका आशय होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण बोल सकते हैं आप छोटा करना। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन या नया शब्द एवं सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, आप यहीं से समझ सकते हैं। जैसे कि एक शब्द है कि रसोई के लिए घर, अर्थात हम इसको रसोई घर भी कह सकते हैं। तो हमने रसोई के लिए घर का, हमने यहाँ से के लिए को हटा करके हमने इसका संक्षिप्तीकरण कर दिया है, तो अर्थात ये क्या बन जाएगा, रसोई घर। तो इसी का ही संक्षिप्तीकरण को, इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, राइट। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुयात्मिक प्रयोग होता है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि सामासिक की कुछ अन्य परिभाषाएं भी हैं, जैसे समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहते हैं। आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्लियर। समास होने के बाद विभक्तियों का चिन्ह यानी कि परसर्ग लुप्त हो जाता है। परसर्ग मीन्स अर्थात हम बोल सकते हैं जैसे कि का, की, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इन्हें हम परसर्ग कहते हैं। कभी कभार इनको कारक चिन्ह भी कहा गया है, राइट। नोट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि समास के कुल कितने भेद हैं, ये पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। समास के कुल कितने भेद होते हैं, समास के कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं, जिनमें से कि अव्ययभाव समास, उसके बाद आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के बाद द्विगु समास, द्विगु समास के बाद द्वंद्व समास, द्वंद्व के बाद बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि के बाद आपका कर्मधारय समास। ये समास के 6 टाइप हैं, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अव्ययभाव समास की, राइट। अव्ययभाव समास, इसके बारे में देख लेते हैं। जिस समास का पहला पद, अर्थात जिसे हम बोलते हैं पूर्व पद, जिसका पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, प्रधान के साथ साथ वो अव्यय भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास कहते हैं, राइट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जैसे यथामति यानी कि मति के अनुसार, आमरण यानी कि मृत्यु कर, इनमें यथा और आ अव्यय, राइट। आप ये मान सकते हैं कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, मैं आपको उसको अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि भविष्य में आपको कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आजीवन, ये क्या लिखा हुआ है, आजीवन लिखा हुआ है। यहाँ पे सार्थक शब्द कौन है, अगर बात की जाए तो जीवन ही पीछे वाला क्या हो जाएगा, पीछे वाला इसमें सार्थक शब्द है। आगे बच क्या रहा है, आगे जो शब्द बचता है वही आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा, राइट। यदि उसका विग्रह करने पर कुछ कारक चिन्ह ही नहीं लगते हैं, जैसे कारक चिन्ह मैं आपको बता दूं, जैसे हमने कहा मन चाहा, तो मन चाहा में क्या हो जाएगा, मन से चाहा, अतः से यहाँ पे कारक चिन्ह लग रहा है। लेकिन अव्यय भाव के अनुसार क्या हो जाएगा कि अव्यय भाव के अनुसार कुछ कारक चिन्ह अगर लग भी जाए तो इनका क्या हो जाएगा, अर्थविहीन हो जाएगा, राइट। इनका अपने अपने आप का ही अर्थ होता है। वैसे इसमें एक शब्द जो है अव्यय शब्द जो कहा गया इसमें, तो अव्यय का ही अर्थ ऐसा होता है कि जिसके ऊपर लिंग वचन कारक का किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव न पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो वैसे भी क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा, जिनके ऊपर जो अपने आप में यथावत रहते हैं। जैसे आजीवन हो जाएगा जीवन भर, यथा सामर्थ्य हो जाएगा सामर्थ्य के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाविधि। तो आप देख सकते हैं कि सामर्थ्य शब्द सार्थक शब्द है, जीवन शब्द भी सार्थक शब्द है, शक्ति शब्द भी सार्थक शब्द है, यथा विधि, विधि भी क्या हो जाएगा, सार्थकता है, क्रम भी सार्थक है,
पेट भी सार्थक है। तो इसके आगे जो भी शब्द लगते हैं तो आ, अनु, प्रति, यथा, भर, हर, ये सब क्या होते हैं, ये अव्ययभाव समास के एग्जाम्पल हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि जिन शब्दों में क्या होता है, अपने आप को शब्द रिपीट करता है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे हाथों हाथ शब्द यहाँ पे जो दिया गया है, हाथों हाथ जो एग्जाम्पल दिया गया है, तो हाथों हाथ यानी कि इसका जो विग्रह करेंगे हाथ ही हाथ में, लेकिन शब्द क्या अपने आप को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा, आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद हम बात करें जैसे रातों रात, ये तो खैर बहुत बार ही पूछा जा चुका है, इसको आप इंपोर्टेंट कर सकते हैं, राइट। प्रतिदिन हो जाएगा, प्रत्येक दिन, इनके हर दिन जैसे बोलते हैं, बेशक इनके शक के बिना जिसे हम बोलते हैं, निडर डर के बिना, निसंदेह इनके संदेह के बिना। कभी कभार बेशक हो जाएगा, निडर हो जाएगा, निसंदेह हो जाएगा। इसे नई समास भी कहते हैं। क्यों? कारण क्या है, जहाँ पे ना ना शब्द का बार बार रिपीटेशन होता है या दोहराव होता है तो वहाँ पे आपका नई समास भी हो सकता है, राइट। लेकिन हम नई समास के बारे में अलग से ही पढ़ेंगे, ये आपका तत्पुरुष का टाइप है, राइट। अब अव्यय समास की पहचान, इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास लगने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता, इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। आपको बिल्कुल विद इसके एग्जाम्पल आपको हमेशा याद होने चाहिए, क्लियर। अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समास है, इससे क्वेश्चन बार बार बनते हैं। जिस समास का उत्तर पद, उत्तर पद का आशय यहाँ पे किससे हो जाएगा, पीछे वाला पद, अर्थात इसे उत्तर पद बोलते हैं कि दूसरा पद आप बोल सकते हैं इसे, है ना। क्या बोलेंगे, दूसरा पद इसका क्या होता है, प्रधान होता है, राइट। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, ये क्या बोला, तुलसी द्वारा कृत। ज्ञातव्य है कि विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसे कारक वाला समास कहते हैं, क्लियर। विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। जिस प्रकार से हमने आपने सुना भी होगा कि कारक कितने, 8 हैं। तो कारक यदि 8 हैं तो इसमें कुछ कारकों का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ एक कर्म छोड़ करके, एक संबोधन छोड़ करके, कुल मिला के 2 छूट जाते हैं। तो जो बचे 6, वो 6 के 6 क्या है आपके पास, निम्नलिखित हैं। कैसे, कर्म तत्पुरुष, कर्म तो तत्पुरुष की विशेषता ये है कि कर्ता ने कर्म को, अथवा कर्म को मतलब हो जाएगा, इन समास में इनके मध्य में कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन इसी कारक चिन्ह का आपको क्या करना है, संक्षिप्तीकरण करना है, इसे हम कर्म तत्पुरुष कहते हैं, क्लियर। तो जैसे कर्म तत्पुरुष में इसकी डेफिनेशन की हुई कि जिसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे गिरह कट, गिरह कट क्या हो जाएगा, गिरह को काटने वाला, अतः हम यहाँ से को का क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं, तो बचा क्या, इनकी गिरहट, राइट। अब ठीक उसी प्रकार से करण तत्पुरुष हो जाएगा। करण तत्पुरुष में क्या आ जाएगा, मन से चाहा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो मन से, तो यहाँ से क्या आएगा, से का लोप हो जाता है, करण तत्पुरुष। जिसमें से का लोप हो वो करण तत्पुरुष, जिसमें के लिए का लोप हो उसमें संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें से का लोप हो तो से यहाँ पे 2 आ रहा है। तो यहाँ पे जो अपादान तत्पुरुष का जो से है और करण तत्पुरुष का जो से है, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे करण तत्पुरुष का जो से हो जाएगा, इसका अर्थ होता है युक्त, जिसको बोलते हैं कि जैसे कि मन से चाह, यहाँ पे चाहने वाला कुछ करण है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि इसके माध्यम से क्या, जिस इस से का अर्थ होता है किसी उपकरण के माध्यम से कोई चीज़ कंप्लीट की जा रही है, और ये चीज़ जो करी जा रही है उसमें कुछ ना कुछ अन्य चीज़ है, क्लियर। रथ को चलाने तो अलग हो जाएगा, मन से चाहने वाला, ये आपका करण तत्पुरुष। अब बचा अपादान तत्पुरुष, देश से निकाला, अर्थात जहाँ से कोई चीज़ एक दूसरे से पृथक होती है या अलग होती है, तो वहाँ पे कौन सा होगा, अपादान तत्पुरुष, राइट। तो यहाँ पे से का अर्थ आप समझ ही गए होंगे, एक से का अर्थ होता है युक्त और एक से का होता है अलग होना, क्लियर। संबंध तत्पुरुष यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसमें का लोप हो जाता है, जैसे गंगा का जल हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें क्या होता है, में मर, जो बोलते हैं कर्ता ने कर्मों को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में अधिकरण में पर, तो यहाँ पे क्या होगा, नगर में, यानी कि नगर वास, इनके नगर में वास, राइट। युधिष्ठिर अर्थात युद्ध में स्थिर, इस प्रकार से आपको क्या करने हैं, समास विग्रह करने हैं, राइट। समास का एक प्रकार और भी, एक टाइप और भी है, जिसे हम बोलते हैं नये समास। इस नये समास की एक ही विशेषता होती है कि जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नये समास कहा जाता है। जैसे असभ्य नहीं है जो सभ्य, अनंत नहीं है जिसका कोई अंत, अनादि जिसका कोई नहीं है आदि, राइट। असंभव जिसका जो ना हो संभव। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं वो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंपोर्टेंट कर सकते हैं, क्लियर।
अब हम बात करते हैं आपके कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास यानी कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद में उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो आपको इसकी इतनी डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, आपको तो बस इतना ही पढ़ना है कि जिस समास का पूर्व पद विशेषण तथा दूसरे विशेष्य हो। तो आपको यहाँ पे विशेषण और विशेष्य के बारे में जानकारी बहुत जरूरी होनी चाहिए। विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते वो होते हैं विशेषण, और जिसकी बताई जाती है उसे बोलते हैं विशेष्य। विशेष्य आपका संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम भी हो सकता है, और याद रहे कि विशेष्य हमेशा कर्ता ही होगा। क्लियर? तो हम जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख किसे बोलते हैं? चंद्र जैसा है मुख, अतः इसमें मुख क्या हो जाएगा? इसमें मुख हो जाएगा, इसमें मुख क्या हो जाएगा? इसमें मुख हो जाएगा विशेष्य, और चंद्र जैसा सुंदर दिखने वाला तो ये विशेषण हो जाएगा। क्लियर? कमल नयन, कमल के समान है नयन जिसके। नेक्स्ट, और देहलता यानी कि देह रूपी लता। दही बड़ा, ये बहुत पेपर में आता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इंपोर्टेंट। नीलकमल, नीला है कमल। पीताम्बर, पीला है अंबर। सज्जन हो जाएगा सत प्लस जन, यानी कि सच्चा है जो जन। कभी कभार जो कर्मधारय का जो है, कर्मधारय का जब विग्रह किया जाता है तो इसमें है जो हमेशा बार बार ही लगता है। जैसे नया है जो युवक, नई है जो युवती अथवा न युवती, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? जैसे नरसिंह, नरों में है सिंह के समान, तो ये के समान है जो, ये शब्द किसके हैं? ये कर्मधारय के ही शब्द हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास इजी भी है और ये सबसे सरल भी है, लेकिन ये कभी कभार अपवादिक भी हो जाता है। अपवादिक उस क्षण हो जाता है जिस क्षण जैसे त्रिनेत्र आपके पास आ जाता है, राइट। तो त्रिनेत्र में क्या हो जाएगा? त्रिनेत्र आपका बहुब्रीहि का एग्जाम्पल भी है, प्लस इधर से देखा जाए तो ये द्विगु समास का उदाहरण भी है। तो इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। इस समूह यानी कि इससे क्या होता है? ये समूह अथवा समाहार का बोध होता है। किससे? द्विगु समास से समूह अथवा समाहार का बोध होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? द्विगु समास। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, बस आपको इतना ही याद करना है, लेकिन संख्यावाची के साथ साथ वो समूह या समाहार का बोध कराता है तो वो द्विगु समास है, अन्यथा वो द्विगु समास नहीं है, राइट। नेक्स्ट, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने देख लिया, जैसे नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, कहीं ना कहीं इस समूह का निर्माण करते हैं। दोपहर, जिसपे दो प्रहर होते हैं, उसे कहते हैं दोपहर। क्लियर? प्रहर में कितने घंटे होते हैं? यानी कि एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, और कुल मिलाकर एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24 घंटे का दिन हो जाएगा। तो दो प्रहर का समय जो है, या दोपहर के समय दो प्रहरों का, जैसे 6 से 9, 9 से 12, ये होता है आपका प्रहर। क्लियर? त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार है जिसमें, अर्थात त्रिलोक जैसे क्या हो जाएगा? आकाश, पाताल और पृथ्वी, 3 लोगों का समूह समाहार। चौमास, 4 मासों का समूह समाहार। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। शताब्दी, 100 शब्दों का, 100 वर्षों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ये पेपर में आता भी है। त्र्यंबकेश्वर, इसे बोलते हैं 3 लोकों का ईश्वर, लेकिन इसके अपवाद जैसे चतुरानन, जैसे त्रिनेत्र, ये क्या हो जाएंगे? इसके अपवाद हैं, क्योंकि ये क्या है तो शब्द ये द्विगु समास के, लेकिन ये पूरा का पूरा किस में जाएगा? आपका बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल। ठीक है? कभी कभार तिरंगा शब्द हो जाएगा, इधर से आपका दुर्गा सप्तसती शब्द जो है वो किस में जाएगा? ये भी बहुब्रीहि में जाएगा। अष्टाध्यायी भी जाएगा, ये बहुब्रीहि में जाएगा। अब आप बोलोगे अष्टाध्यायी कैसे जाएगा? इसे उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा इसे अष्टाध्यायी को बहुब्रीहि समास दिया गया है। इसका कारण ये की है कि अष्टाध्यायी एक विशेष प्रकार की पुस्तक है, तो बहुब्रीहि समास ये इसकी डेफिनेशन ये बोलती है कि शब्द कोई भी हो, लेकिन यदि उस शब्द का अपने आप का अर्थ न हो करके किसी तीसरे की ओर डिनोट करता है तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सही है, राइट, कि अष्टाध्यायी किस में जाएगा? आपका बहुब्रीहि समास में जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास ये भी महत्वपूर्ण है, और भी बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन शब्द आपको देखने होंगे। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात जिसमें क्या हो? दोनों ही पद क्या हो? गौण हो, मुख्य हो, प्रधान हो, तथा विग्रह करने पर और या और अथवा या एवं लगता है, तो उसमें क्या होगा? आपका द्वंद्व समास होगा। जैसे पाप पुण्य की हम बात करें, पाप और पुण्य हो जाएगा। अन्न जल का, अन्न और जल हो जाएगा। माता पिता, माता और पिता हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ पे दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं। माता पिता लिंग के आधार पर एक दूसरे के क्या है? अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं। आप सीधे ये भी बोल सकते हो कि जिस समास में क्या होते हैं? दोनों पद एक दूसरे के विरोधी हों।
किसी आधार पे भी हों, जैसे ऊंच नीच हो जाएगा, माता पिता हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा, राइट। लेकिन इसमें दादा दादी भी हो जाएगा, लेकिन इसमें भाई भाई नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि भाई भाई क्या है, भाई भाई एक पुरुष पुरुष को ही क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे एक दूसरे के विरोधी नहीं है। लेकिन भाई बहन एक दूसरे के विरोधी हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, आपको द्वंद्व समास जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं, जैसे हाँ कुछ एग्जाम्पल और भी बचे हैं, जैसे कि भगवानों से भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कि सीताराम हो जाएगा, यहाँ पे मेल और फीमेल देखा गया, खरा खोटा हो जाएगा, एक खरा एक अच्छा है बेकार है, ऊंच नीच हो जाएगा, राधा कृष्ण हो जाएगा। तो ये क्या है, इस प्रकार के एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते हैं। अब सबसे अंतिम की हम बात कर देते हैं, बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे जैसे इसकी एग्जाम्पल, जैसे दशानन हो जाएगा, दस है आनंद अर्थात जैसे रावण हो जाएगा, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी हो जाएगा, सुलोचना सुंदर है लोचन जिसके अर्थात मेघनाथ की पत्नी, उसे बोलते सुलोचना, राइट। पीतांबर हो जाएगा, पीले हैं अंबर जिसके, लेकिन एक पीतांबर होता है और एक पीतांबर होता है। पीतांबर की बात करें तो ये जाएगा सीधे सीधे कर्मधारय समास, पीले हैं वस्त्र, पीले हैं जो वस्त्र, अर्थात पीतांबर की अगर बात करें तो पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण, राइट। लंबोदर हो जाएगा, दुरात्मा हो जाए, बुरी आत्मा वाला कोई दुष्ट, या बोल सकते कोई राक्षस, हम बोल सकते हैं राक्षस की ओर डिनोट कर रहा है। गणेश जी जैसे लंबा है उधर जिसका गणेश हो जाएगा, चतुरानन हो जाएगा, त्रिनेच हो जाएगा, दशानन हो जाएगा। ये आपको रटने हैं, ये पेपर में पूछे जाते हैं, राइट। इसके बाद एक सबसे अंतिम वाला एग्जाम्पल बच जाता है आपका श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके अथा वस्त्र अथा माँ सरस्वती जी के। तो ये समास थे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, और इसे आप जो है अच्छे तरीके से आप उसको रट लेना, क्योंकि ये गॉप्ट एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये समास अगर हिंदी आपके पास है तो ऑफकोर्स पेपर में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपके समझ में ये वीडियो आई होगी, अच्छे तरीके से आएगी। अगर नहीं समझ में आती है तो इसके नोट्स आपको डिक्टो यही नोट्स आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। और यदि आपको अच्छी वीडियो लगती है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, राइट।